जय हिंद। आप सभी को देखिएगा यूपीएसआई 2025 की जो नई भर्ती है उससे संबंधित बहुत बड़े बड़े अपडेट्स हैं जो कि आपको बड़े सुकून देंगे। सबसे पहला आपका सवाल इस अपडेट्स के रिगार्डिंग कि भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव हुए हैं अब वो अभी मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से चेंजेस जो बहुत जो है अच्छी चीज है जो बदलाव हुए हैं। साथ ही में उम्र की छूट एकदम जो वो पक्की हो गई है, इससे फायदा भी मिलेगा। साथ ही में उम्र की छूट के साथ ही में कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, ये बात क्लियर है। और इसके अलावा भी कौन कौन से अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी। तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अपडेट्स के साथ में। अब कौन कौन से अपडेट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले छोटा सा अपडेट देख लीजिएगा, इसके बाद मैं अगले अपडेट पर लेके चलूंगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये सारे अपडेट्स आपने रीड कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। चलिए अब मैं आपको अगले अपडेट्स जो है वो दिखाता हूं। यहां पर आप देखिएगा अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र में भी छूट। आपको पता होगा कि 3 साल का जो छूट है वो मिल गया है। मतलब आगामी भर्ती चाहे कांस्टेबल लेवल से हो या फिर एसआई लेवल से हो, इन दोनों ही भर्तियों में आपको 3 साल की जो छूट है वो जो है वो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में आप सभी को पता होगा कि अग्निवीर के बारे में पहले ही बोला जा चुका था कि 20% आरक्षण मिलेगा अगर 4 साल इनके हो जाते हैं। इसके बाद अगर ये अप्लाई करेंगे किसी भी भर्ती में तो उनके लिए 20% जो है वो कोटा जो अलग से रिजर्व हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इनका जो कट ऑफ है वो अन्य की तुलना में कम जाएगा, ये बात एकदम क्लियर हो जाती है। सिपाही भर्ती में भी मौका मिलेगा, ये देखिए आगे लिखा है। इस फैसले के बाद जल्द होने वाली आरक्षी पीएससी 9837, इधर पीएससी 2282, नागरिक पुलिस सिविल पुलिस 3245 और इसके साथ ही में घुड़सवार के बोला था 71 और इसके बाद में आपको पता है जेल पुलिस का भी इसमें वैकेंसी था। तो इन सबको मिलाकर के कांस्टेबल लेवल पर वैकेंसी होगी। अब बात इस बात की है कि सर जी सबसे पहले कौन सी भर्ती होगी, उस पर मैं अभी लेकर के चलता हूं। दरोगा भर्ती में 3 साल की जो छूट इस बार जो देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट 2021 में ये वैकेंसी आई थी, इसके बाद नहीं आई। तो सीधी सीधी बात है, चल रही है 2025 और इसका मतलब है कि आपको 4 साल का तो ऑलमोस्ट आप ऐसे ही समझ लीजिएगा बेकार हो गया। तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ये देख सकते हैं ये सब इंस्पेक्टर के पदों का यहाँ पर ब्यौरा दे रखा है। 4543 पदों पर होगी भर्ती है और देखो आप देखेंगे कि ये पद जो वो बढ़ भी जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली शुरुआत में शुरुआती दौर में कम पद होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जिस तरह से भर्ती लेट होती है उसी हिसाब से धीरे धीरे इनका जो पद है वो बढ़ता चला जाता है। बोला गया था 60 या 244 में जब भर्ती हुई थी तो उसमें भी 3 वर्ष की छूट दी गई थी। दरअसल करीब 5 वर्ष तक पुलिस में कोई भर्ती नहीं होने से अभ्यर्थियों की विपक्षी दलों ने भी इसकी मांग की थी। और मैंने आपको बताया था कि जो माननीय सदस्य उन्होंने भी जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष जो अपनी बात रखी थी और अंततः फैसला आया कि भाई 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाए। लेकिन जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था उस टाइम पर ये 3 साल की जो छूट थी वो नहीं थी। अब इसके बाद अगले कौन कौन से अपडेट्स हैं वो मैं आपको लेकर के चलता हूं, वो आप देख लीजिएगा। यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर देखिएगा यूपीएसआई जो सबसे पहले होने वाली है वो मैं सबसे पहले आपको पहले दिखाई देता हूं। यहां पर एक सेकंड में आपको यूपीएसआई की जो भर्ती है लेटेस्ट सबसे पहले जो होगी उस पर लेकर के चलता हूं। देख सकते हैं ये वाला अपडेट आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा। ये आज तक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश जो है न्यूज चैनल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही से पहले अब की जाएगी सब इंस्पेक्टर की भर्ती। और इसके में क्या क्या बोल रखा है कि भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव होने को जो जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पहले सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती करने का फैसला लिया है। इस बार पहले चरण में करीब 5000 सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती होगी। जून में भर्ती बोर्ड जो है इसके लिए विज्ञापन जारी कर देगा। मतलब ये हुआ इसके अकॉर्डिंग तो यही बात हुआ कि जून में जो है इसकी विज्ञापन निकलना, नोटिफिकेशन निकलेगा और इसके बाद करीब 20,000 से ज्यादा सिपाही पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। मतलब पहले जो वो एसआई होगा, इसके बाद कांस्टेबल होगा, क्योंकि कांस्टेबल तो ऑलरेडी चल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो है आपके जो है सब इंस्पेक्टर की। अब देखिएगा यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ओवरऑल ये 4 बुक का पूरा सेट, पूरा का पूरा कॉम्बो है जो चक्षु प्रकाशन ने जो है वो अवेलेबल कराया है। आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से बाय कर सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा अगर आप इस वाले बुक को परचेज करते हैं तो यहां पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 4 सॉल्व पेपर जो वो इस बुक पुस्तक के अंदर जो वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही में चारों सब्जेक्ट को जो यहाँ पर कवर किया है। 2025 का लेटेस्ट एडिशन जो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इधर देख सकते हैं मूल विधि संविधान चक्षु प्रकाशन का, आप देख सकते हैं बीएनएस और
प्रीवियस जो 1860 का जो भी मूल विधि था वो सब चेंज जितना भी हुआ है वो सब आप इस पुस्तक के अंदर जो देख पाएंगे। साथ ही बड़े ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में और साथ ही में जो एग्जाम्पल है उससे जो है वो केस स्टडी से जो है इस पुस्तक के अंदर समझाया गया है मूल विधि को। इधर आप देखेंगे कि अगली जो पुस्तक है वो 15 सॉल्व पेपर यहां पर मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 4 सॉल्व पेपर है, क्या 4 सॉल्व पेपर है, लेकिन यहां पर जो 15 सॉल्व पेपर है 2000 से ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर चारों ही सब्जेक्ट को जो है समावेश किया गया है। टोटल पेपर जो होगा 400 का होगा और इसके अंदर जो प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं उनमें कितना स्कोर है वो आप जो है जरूर बताइएगा। स्टडी बुक इन्होंने मार्केट में लॉन्च की है और आप देख सकते हैं स्टडी बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट का जो समावेश होता है, मतलब चारों सब्जेक्ट जो होती है, 4 बुक जो होती हैं उनके बारे में जो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिएगा आपका हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, जीके जीएस रीजनिंग है, इधर आपका है ना जो तर्क शक्ति है, तो ओवरऑल आप देखेंगे 400 का एग्जाम हो जाता है। इस पुस्तक के अंदर जो स्टडी गाइड है उसके अंदर 4 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 3200 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे और चारों ही सब्जेक्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो आप एक्सप्लेन किया गया है। तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के चक्षु प्रकाशन, वन ऑफ द बेस्ट प्रकाशन, जिसकी पुस्तक जो मार्केट में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप इनको परचेज कर सकते हैं। अगला जो ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये समस्त थाना प्रभारी जनपद बुलंदशहर के लिए जो निर्गत किया गया है और देख सकते हैं नोडल अधिकारी के द्वारा जो है वो ये भेजा गया है। अब इसके अंदर क्या लिखा गया है वो आप देख सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूं। यहां पर देखो पूरी ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद बोला 3 जून 2025 के द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो ज्वाइनिंग लेटर प्रदान करेंगे। और यहां पर साफ साफ बोल रखा है कि द्वितीय सप्ताह में, फिक्स डेट नहीं है लेकिन दूसरे सप्ताह में जो भी डेट होगा वो आप देखेंगे तो दूसरे सप्ताह में ही आपको जो लखनऊ जो है वो जाना है। और इसके अंदर जो आपका ड्रेस कोड दिया गया है वो आप देख सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों का फुल स्लीव सफेद शर्ट और संभवतः खाकी पैंट और काले जूते, और इसके बाद में देख सकते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए बिना प्रिंट सलवार सूट अथवा साड़ी के साथ पुरुष महिला अभ्यर्थियों द्वारा सफेद कैप धारण करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो देख सकते हैं जब आप ज्वाइनिंग लेटर लेने जाएं तो उस टाइम पर आपको कौन सी वेशभूषा जो है वो पहन करके जानी है, उस सब के बारे में यहाँ पर जो वो दिशा निर्देश दिए गए। तो ज्वाइनिंग लेटर जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। और देख सकते हैं आप अपने एसपी, एसएसपी, एसपी कार्यालय से भी जो संपर्क कर सकते हैं इस विषय में अधिक जानकारी के लिए। अब इसके बाद में अगली जो अपडेट रहेगी वो जैसे ही मेरे पास प्राप्त होगी इससे संबंध में वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जिस तरीके से यहां पर बोल रखा है कि भैया जून के अंदर, क्या जून के अंदर आप इसका नोटिफिकेशन जो वो देख पाएंगे। ये देख सकते हैं कि ये आज तक जो न्यूज चैनल है उसके माध्यम से ये अपडेट जो वो उनके सूत्रों के हवाले से जो है खबर दी गई है। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। चक्षु प्रकाशन की जो बेस्ट बुक्स हैं यूपीएसआई के लिए उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से इन पुस्तक को जो बाय कर सकते हैं। चलेगा, धन्यवाद।